ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ये जानना चाहते हैं हाउ टू ग्रो योर बिजनेस फास्ट विद फ्रेंचाइजिंग या हाउ टू फ्रेंचाइज योर बिजनेस, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई फ्रेंचाइजर कौन सा फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन और फ्रेंचाइज मॉडल्स के सहारे अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज कर सकता है, और साथ में जानेंगे उन फ्रेंचाइजिंग ऑप्शंस और फ्रेंचाइज मॉडल्स के प्रोज एंड कॉन्स, जिससे हम अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए सही फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन और फ्रेंचाइज मॉडल चुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और बिग एंड वार्म हेलो टू यू। मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूँ। आप हैं मेरे साथ एसडी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप अपना बिजनेस जेन्युइनली फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक पर सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस बाय फ्रेंचाइजिंग एंड 10 इजी स्टेप्स देखना चाहिए, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पे और सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी फ्रेंचाइजर के पास ऐसे कौन से टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन है जिसके द्वारा वह अपना बिजनेस फ्रेंचाइज कर सकता है। देखिए, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने ब्रांड को फ्रेंचाइज इन 3 पॉपुलर तरीकों में से किसी एक तरीके से या इन तीनों तरीकों के कॉम्बिनेशन से करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन इज मास्टर फ्रेंचाइज। मास्टर फ्रेंचाइज वो फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन है जिसमें फ्रेंचाइजर किसी फ्रेंचाइजी को एक पर्टिकुलर एरिया देता है डेवलप करने के लिए। अब ये एरिया एक पूरा देश हो सकता है, एक राज्य हो सकता है या केवल एक शहर हो सकता है, और उस एरिया में मास्टर फ्रेंचाइज अपने नीचे नए फ्रेंचाइजी बनाता है और उनको सपोर्ट करता है, जिसके बदले उसको फ्रेंचाइज फीस और रॉयल्टी में से एक हिस्सा मिलता है। इन शॉर्ट, मास्टर फ्रेंचाइज एक फ्रेंचाइजर की तरह एक्ट और रिएक्ट करता है अपने एरिया में। अगर हम मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल लें तो हम देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने भारत में 2 मास्टर फ्रेंचाइज अपॉइंट किए हैं, एक नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के लिए और दूसरा है वेस्ट और साउथ इंडिया के लिए। तो एक ब्रांड ओनर जिस तरह से भी कंफर्टेबल है वो वैसे मास्टर फ्रेंचाइज अपॉइंट कर सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज फॉर ए फ्रेंचाइजर। पहला एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी फीस के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, जिसको वो अपने एरिया के एक्सपेंशन में लगा सकता है या फिर किसी और काम में लगा सकता है। दूसरा एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को एक ऐसा चैनल पार्टनर मिल जाता है जो उस मार्केट को अच्छे से समझता है और इससे एक्सपेंशन बहुत आसानी से होता है। तीसरा एडवांटेज है फ्रेंचाइजर को उस एरिया में जिसकी उसने मास्टर फ्रेंचाइज दे दी है उसके डे टू डे इश्यूज से जूझना नहीं पड़ता है, तो वो अपना टाइम और प्रोडक्टिव कामों में लगा सकता है। तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल। और पहला डिसएडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर जिस एरिया के लिए मास्टर फ्रेंचाइज देता है उस एरिया में फिर उसका 100% कंट्रोल नहीं रहता है। वो एरिया फिर मास्टर फ्रेंचाइज के हिसाब से चलता है, बट ऑफ कोर्स अंडर द गाइडलाइंस गिवन बाय द फ्रेंचाइजर। इसलिए अगर ऐसे एरिया में कुछ करवाना है तो वो मास्टर फ्रेंचाइजी से डिस्कस करके उसके थ्रू ही करवाना होता है। इससे एग्जीक्यूशन की स्पीड स्लो हो जाती है और अगर मास्टर फ्रेंचाइज कोई पर्टिकुलर एक्शन के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो काम हो ही नहीं पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइज फीस और रॉयल्टी मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करनी पड़ती है। लॉन्ग रन में फ्रेंचाइजर को उसके ब्रांड की ग्रोथ का बेस्ट रिटर्न नहीं मिल पाता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि अगर मास्टर फ्रेंचाइजी इनकॉम्पिटेंट निकलता है तो फ्रेंचाइज डेवलपमेंट का काम काफी पिछड़ जाता है। टारगेट्स मीट नहीं करने पर फ्रेंचाइजर मास्टर फ्रेंचाइजी को हटा तो देगा, मगर तब तक उस एरिया में काफी डैमेज हो जाता है और फ्यूचर ग्रोथ पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन देता हूं और अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन जो है एरिया फ्रेंचाइज का। एरिया फ्रेंचाइज वो होता है जिसमें फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को एक पर्टिकुलर एरिया दे देता है डेवलप करने के लिए, और वहां एरिया फ्रेंचाइजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद के इन्वेस्टमेंट से या पार्टनरशिप में यूनिट फ्रेंचाइजीज खोलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया फ्रेंचाइजी के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी और को आगे फ्रेंचाइजिंग राइट्स दे, और इस तरह से ये मास्टर फ्रेंचाइजी से अलग मॉडल होता है। एरिया फ्रेंचाइज यूजुअली एक शहर या एक जिले की दी जाती है और बहुत कम केसेस में पूरे राज्य की एरिया फ्रेंचाइज दी जाती है। अब ये एरिया फ्रेंचाइज पूरे शहर या जिले या राज्य की देनी है, वो इस पर डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइजर किस प्रोडक्ट या सर्विस की फ्रेंचाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेसिक या सस्ते प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइज कर रहा है जिसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है तो वहाँ एक शहर की एरिया फ्रेंचाइज से काम चल जाता है। मगर जहाँ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज महंगी होती हैं वहाँ पर कस्टमर बेस छोटा होता है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की एरिया फ्रेंचाइज दी जाती है। अब फटाफट नजर डाल लेते हैं एरिया फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर, और पहले देखते हैं एडवांटेजेस। जो है पहला एडवांटेज, एक बार किसी एरिया की फ्रेंचाइज देने के बाद फिर फ्रेंचाइजर को उस एरिया में अपना समय और पैसा नहीं लगाना पड़ता है। दूसरा एडवांटेज है एरिया फ्रेंचाइज देने पर फ्रेंचाइजर को एक अच्छी खासी रकम एडवांस से मिलती है जिसको वो आगे अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। और तीसरा एडवांटेज है कि एरिया फ्रेंचाइजी के रूप में फ्रेंचाइजर को एक अच्छा गाइड मिल जाता है
जो उसको उस एरिया के बारे में अननोन इनसाइट्स देता है, एरिया डेवलप करता है। अब जान लेते हैं एरिया फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस। पहला है, क्योंकि एरिया फ्रेंचाइज मल्टीपल स्टोर्स डेवलप करने का कमिटमेंट करता है तो उसको फ्रेंचाइज फीस और रॉयल्टी में डिस्काउंट देना पड़ता है, फ्रेंचाइजर को अपने ब्रांड की पूरी वैल्यू नहीं मिलती है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर एरिया फ्रेंचाइजी अपना टारगेट मीट नहीं करता है तो फ्रेंचाइजर की ग्रोथ का प्लान गड़बड़ हो जाता है। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अच्छे परफॉर्मिंग एरिया फ्रेंचाइजीज को ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि उन्होंने ही उस ब्रांड को खड़ा किया है और फिर वो फ्रेंचाइजर को सिखाने लगते हैं कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और वहां से फ्रेंचाइजर और एरिया फ्रेंचाइजी की रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको एक लाइक कर दे, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रहा है तो इसको डिसलाइक कर दे, इससे मुझे आपका वैल्यूएबल फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेंचाइजिंग ऑप्शन जो है यूनिट फ्रेंचाइज। जब भी कोई फ्रेंचाइजर या मास्टर फ्रेंचाइज किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही फ्रेंचाइजिंग राइट्स देता है तो हम उसको यूनिट फ्रेंचाइज कहते हैं। यूनिट फ्रेंचाइजी के पास आगे फ्रेंचाइज देने या एडिशनल स्टोर खोलने का अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर भविष्य में यूनिट फ्रेंचाइजी को एक और स्टोर खोलना है तो उसको फ्रेंचाइजर या मास्टर फ्रेंचाइजी से कॉन्टैक्ट करके फिर से नई लोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हेन वी फ्रेंचाइज इन इंडिया, तब हम बोलचाल की भाषा में यूनिट फ्रेंचाइज को केवल फ्रेंचाइज बोलकर अपना काम चला लेते हैं। मतलब जब भी कोई ये कहता है कि उसको फ्रेंचाइज लेनी है या देनी है तो उसका अक्सर मतलब यूनिट फ्रेंचाइज से होता है। तो चलिए आप फटाफट जान लेते हैं कि किसी फ्रेंचाइजर के लिए यूनिट फ्रेंचाइज देने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यूनिवर्सल इन नेचर है, मतलब ये केवल यूनिट फ्रेंचाइज पर ही नहीं बल्कि बाकी फ्रेंचाइजिंग ऑप्शंस पर भी लागू हैं। तो टॉप 3 एडवांटेजेस ऑफ फॉर अ फ्रेंचाइजर आर, नया कमाई का स्रोत। जब भी कोई फ्रेंचाइजर किसी लोकेशन के लिए फ्रेंचाइज देता है तो उसके बदले उसको फ्रेंचाइज फीस मिलती है और जो उसकी कमाई का एक नया स्रोत या सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है विदाउट इन्वेस्टमेंट गेट्स ए न्यू लोकेशन। तो जब भी फ्रेंचाइजर किसी नए लोकेशन के फ्रेंचाइज देता है तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के नई लोकेशन पर उसका स्टोर खुल जाता है और उसका ब्रांड एक्सपैंड हो जाता है। तीसरा एडवांटेज है पैसिव इनकम। फ्रेंचाइजी जो भी बेचता है उस पर फ्रेंचाइजर को एक रॉयल्टी मिलती है और एक तरह से ये फ्रेंचाइजर की पैसिव इनकम बन जाती है और ये पैसिव इनकम उसको तब तक आती रहती है जब तक उसका फ्रेंचाइजी चलता है। अब समझते हैं कि एक फ्रेंचाइजर के लिए क्या कॉन्स या डिसएडवांटेजेस हैं। सो टॉप 3 डिसएडवांटेजेस फॉर फ्रेंचाइजर आर, पहला, लीविंग ब्रांड इन समबडी एल्स हैंड। जब भी कोई फ्रेंचाइजर किसी को अपना ब्रांड की फ्रेंचाइज देता है तो वह फ्रेंचाइजी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन देता है और अगर कोई फ्रेंचाइजी कुछ गलत करता है तो इसमें ब्रांड नेम खराब होता है जिसका नुकसान फ्रेंचाइजर को भी उठाना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इफ अ फ्रेंचाइजी क्लोजेस डाउन द ब्रांड नेम गेट्स इफेक्टेड। अगर किसी कारण से कोई फ्रेंचाइजी वह फ्रेंचाइज बिजनेस बंद कर देता है तो मार्केट में तो यही कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइज या उस पर्टिकुलर कंपनी की फ्रेंचाइज बंद हो गई है। इससे चाहे कुछ समय के लिए ही मगर उस ब्रांड को उस मार्केट में धक्का जरूर लगता है जिसमें उसका फ्रेंचाइज बिजनेस बंद होता है और कई बार तो फ्रेंचाइजर को इस वजह से काफी समय तक नया फ्रेंचाइजी मिलता ही नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज है लीगल इश्यूज ड्यू टू फ्रेंचाइजी। कुछ फ्रेंचाइजीज फ्रेंचाइज बिजनेस को बहुत कैजुअल तरीके से मैनेज करते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि अपने कस्टमर्स के साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके ऊपर लीगल केसेस हो जाता है और इसके लपेटे में फ्रेंचाइजर भी आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यूनिट फ्रेंचाइज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली यूनिट फ्रेंचाइज 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोको, COCO मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। इस फ्रेंचाइज मॉडल में सेटअप एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस खड़ा करने का खर्चा और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब चलाने का खर्च दोनों ही फ्रेंचाइजर के होते हैं और बोलचाल की भाषा में हम इसको कंपनी शोरूम या कंपनी स्टोर भी कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कोको फ्रेंचाइज मॉडल। पहला एडवांटेज है कि कोको आउटलेट पर कस्टमर को कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज देखने को मिल जाती है जो कई बार फ्रेंचाइजी आउटलेट पर नहीं होती है। दूसरा एडवांटेज है कि कोको आउटलेट का सारा प्रॉफिट फ्रेंचाइजर के पास आता है क्योंकि शेयर करने के लिए यहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। और तीसरा एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर उस मार्केट में खुद एक्सपैंड कर सकता है जहां उसको फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहा है और अगर फ्यूचर में कोई उस मार्केट में फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड होता है तो फ्रेंचाइजर अपना एग्जिस्टिंग स्टोर ही फ्रेंचाइज कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ COCO फ्रेंचाइज मॉडल। और सबसे पहला डिसएडवांटेज है क्योंकि कोको फ्रेंचाइज मॉडल को ज्यादातर एम्प्लॉयज ही चलाते हैं तो यहाँ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एक फैक्ट है जब कोई स्टोर एक ओनर मैनेज करता है और जब वही स्टोर कोई एम्प्लॉय या कर्मचारी मैनेज करता है तो दोनों में प्रोडक्टिविटी का काफी अंतर दिखता है। दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ
ऑफ कोको फ्रेंचाइज मॉडल इज, अगर किसी वजह से फ्रेंचाइजर को खुद ही वो स्टोर मैनेज करने पड़ते हैं या चलाने पड़ते हैं तो उसको अपना समय और पैसा लगाना पड़ता है। और क्योंकि फ्रेंचाइजर का उस समय मेन काम फ्रेंचाइजिंग करना होता है और अपना प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, ना कि स्टोर चलाना, तो वो अपना टाइम और पैसा उन कामों में लगा रहा होता है जो उसके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपना अगला फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल जो है कोफो, COFO, जिसका मतलब होता है कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इस फ्रेंचाइज मॉडल में सेटअप एक्सपेंडिचर फ्रेंचाइजर का और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रेंचाइजी के होते हैं। ये एक तरह से जॉइंट वेंचर होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में। यह फ्रेंचाइज मॉडल फॉलोइंग 4 केसेस में ज्यादातर यूज किया जाता है। पहला, जब किसी फ्रेंचाइजर को प्राइम लोकेशन पर अपना आउटलेट खोलना हो और उसको कोई ऐसा फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहा है जो प्राइम लोकेशन का रेंट और डिपॉजिट भरने के लिए तैयार हो। दूसरा वो केस हो जाता है जहां प्रॉपर्टी ओनर सिर्फ किसी कंपनी को ही अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहता हो, ना कि किसी फ्रेंचाइजी को। तीसरा केस हो जाता है कि प्रॉपर्टी ओनर लॉन्ग टर्म लीज पे प्रॉपर्टी देना चाहता हो और कोई फ्रेंचाइजी उतने लंबे समय के लिए कमिट करने के लिए तैयार ना हो। और चौथा केस हो जाता है जहां फ्रेंचाइजर मैन पावर रखने का खर्चा अपने सर पर नहीं रखना चाहता हो, तो ऐसे में वो जगह का किराया फ्रेंचाइजर भर देता है और जो सैलरी और बाकी एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्रेंचाइजी को मैनेज करने होते हैं। अब फटाफट जान लेते हैं कोफो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के एडवांटेजेस जो हैं। पहला एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को ज्यादातर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं, तो उसका मंथली कैश आउटफ्लो कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है क्योंकि कोफो स्टोर फ्रेंचाइजी के द्वारा मैनेज किया जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कोको स्टोर के मुकाबले बेहतर होती है। तीसरा एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर उस एरिया में फोको स्टोर खोल सकता है जहां उसको फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहे हैं और इससे एक नए लोकेशन पर स्टोर खुल जाता है बिना ज्यादा ऑपरेशनल एक्सपेंस किए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कोफो के डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है कि कस्टमर हैंडलिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रेंचाइजी के हाथ में होता है, तो अगर फ्रेंचाइजी काम ठीक से नहीं करता है तो फ्रेंचाइजर का ही नाम खराब होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ज्यादातर कोफो मॉडल्स में फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो फ्रेंचाइजी को अगर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं लगता है तो वो आसानी से फ्रेंचाइज छोड़कर चला जाता है और फिर फ्रेंचाइजर को फिर से या तो खुद मैनेज करना पड़ता है या नया फ्रेंचाइजी ढूंढना पड़ता है। कोफो फ्रेंचाइज मॉडल समझने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगला फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल जो है FOCO मॉडल फ्रेंचाइज, मतलब फोको। फोको का मतलब होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, और यहाँ सेटअप एक्सपेंडिचर तो फ्रेंचाइजी का होता है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब चलाने का खर्चा फ्रेंचाइजर के होते हैं। ये भी एक तरह से जॉइंट वेंचर होता है जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था, मगर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के रोल बदल जाते हैं। इस फ्रेंचाइज मॉडल में कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रेंचाइजर के हाथ में होता है। इस तरह से फ्रेंचाइजर का पूरा कंट्रोल होता है प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पर, और इसलिए फोको फ्रेंचाइज मॉडल इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स का फेवरेट तरीका है फ्रेंचाइजिंग का। तो चलिए जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोको फ्रेंचाइज मॉडल। पहला एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को क्योंकि सेटअप एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता तो उसका काफी पैसा बच जाता है एक नया स्टोर शुरू करने में। दूसरा एडवांटेज है कि कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर हैंडलिंग क्योंकि फ्रेंचाइजर के ही पास होता है तो कस्टमर को यूजुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं FOCO फ्रेंचाइज मॉडल के डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर को अपना काफी टाइम और पैसा फ्रेंचाइज ऑपरेशंस को ठीक से चलाने और मैनेज करने में लगाना पड़ता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है, टेक्निकली तो डिसएडवांटेज नहीं है मगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट या थॉट जरूर है। कई बार फ्रेंचाइजर को ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजी जिसने सिर्फ पैसा लगाया है और जिसका डे टू डे ऑपरेशन से कोई लेना देना ही नहीं है उसको एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में। मतलब कि फ्रेंचाइजर को कई बार ऐसा लग जाता है कि बिजनेस उसका, मेहनत उसकी, बट फ्रेंचाइजी आराम से कमा रहा है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस फोको मॉडल के। तो चलिए बढ़ते अब आगे और जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइज मॉडल जो है फोफो, FOFO, जिसका मतलब होता है फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, और FOFO यूनिट फ्रेंचाइज का पर्याय है। मतलब जब हम बोलचाल की भाषा में फ्रेंचाइज कहते हैं तो हमारा मतलब यूनिट फ्रेंचाइज से होता है और यूनिट फ्रेंचाइज में हमारा मतलब FOFO मॉडल से होता है। यहाँ सेटअप एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दोनों ही फ्रेंचाइजी के होते हैं और फ्रेंचाइजर का काम फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट और बिजनेस ट्रेनिंग देना होता है। अब फटाफट नजर डाल लेते हैं ऑन एडवांटेजेस ऑफ FOFO फ्रेंचाइज मॉडल। पहला एडवांटेज है कि इस फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइज सेटअप एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस दोनों ही फ्रेंचाइजी के होते हैं, तो फ्रेंचाइजर को बिना एक पैसा खर्च के एक नया बिजनेस लोकेशन मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि जहां फ्रेंचाइजी का सारा फोकस बिजनेस मैनेज करने पर होता है, वहीं फ्रेंचाइजर का सारा फोकस फ्रेंचाइज लाने, पुराने फ्रेंचाइजीज को मैनेज करने और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ सिस्टम्स एंड प्रोसेस डेवलप करने में होता है। इस तरह से फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी दोनों के रोल वेल डिफाइंड हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तीसरा एडवांटेज है कि फ्रेंचाइजर के लिए कमाई का एडिशनल सोर्स और पैसिव इनकम का भी ये सोर्स
बन जाता है। फोफो फ्रेंचाइज मॉडल के एडवांटेजेस जानने के बाद अब जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। और पहला डिसएडवांटेज है कि फोफो फ्रेंचाइज मॉडल में कंपटीशन बहुत है, तो नए फ्रेंचाइजर के लिए शुरू में कुछ फ्रेंचाइजीज रिक्रूट करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि कुछ फ्रेंचाइजीज इतने खराब तरीके से फ्रेंचाइज बिजनेस चलाते हैं कि उनको बंद करने के बाद कई साल तक फ्रेंचाइजर को उस मार्केट में नया फ्रेंचाइजी नहीं मिलता है। इससे फ्रेंचाइजर की ग्रोथ रुक जाती है। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि क्योंकि फोफो फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है और उसको फ्रेंचाइजर से ट्रेनिंग भी मिलती है, तो फ्रेंचाइजी को उस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। और ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइज छोड़ करके अपना ही ब्रांड उस फील्ड में शुरू कर लेता, ऑफ कोर्स किसी और के नाम से। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ FOFO फ्रेंचाइज मॉडल। सो फ्रेंड्स, that's it for this video. See you soon with another video on how to grow business with franchising. Till then, stay safe.